जब तुम किसी भी चीज के लिए अथाह प्रयास करके छोड़ देते हो ना, थक जाते हो कि नहीं अब नहीं मिलेगा, शायद वो तो शायद नहीं मिले, क्योंकि हीरे की कदर जोहरी ही जाने। जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, आपके आचार विचारों की, आपके संस्कारों की, आपकी सभ्यता की, आपकी पवित्रता की, आपकी वफादारी की, यकीन मानिए आप दुर्भाग्यशाली नहीं हो, आपको ठुकराने वाला दुर्भाग्यशाली है। आपकी जिंदगी में तो सामने दूसरा कोई रास्ता देख रहा है, आपको जिंदगी में मिल जाएगा। और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि जब आपने लोगों को प्रेम किया हो ना और वापस लौट के ना आया हो, तो कोई शिद्दत से चाहने वाला आपको ऐसा मिल जाता है जिसको आपको बोलना नहीं पड़ता, जिसकी रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ती, जो ऐसे नहीं बोलता कभी शादी करनी है और कभी कहे मुझे तो करनी नहीं है, क्योंकि वो करने लायक नहीं है, उसके अंदर वो गट्स नहीं है। कोई स्पेशल इंसान आपकी जिंदगी में भगवान ने चुन रखा है, जो तुम्हारी कदर करता है, जो तुम्हारा इंतजार करता है, जो तुम्हारे लिए मीटिंगें रखवा देता है, जो तुम्हारे लिए प्लान्स बनाता है, जो तुम्हारी सुख शांति का ध्यान रखता है, जो तुम पर मरता है, वो बैक से तुम्हारी कितनी मदद करता है, ये आत्मा को एहसास हो जाता है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। लेकिन जो तुम्हें ठुकरा के चले जाए ना, उस पर कभी गिल्ट मत करना कि मुझे क्यों छोड़कर चला गया, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था, तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं था, तुम्हारी जिंदगी में आने लायक नहीं था। उसका खुद का कोई सम्मान नहीं था, उसकी जुबान की कोई कीमत नहीं थी, उसका खुद का कोई रुतबा नहीं था। अगर होता तो वो दूसरे को भी समझता। तुम्हें समझने वाला, तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। निराशावादी मत बनिए। जो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ रहा ना, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। खुद अच्छे कर्म कर कर अपने आप को क्यों दोष देते हो? अगर तुम बार बार किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हो, साला वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने लायक नहीं है, जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। कई लोग बोलते हैं ना, तुम इतना कभी कभी ऐसे नेगेटिव क्यों बोल देती हो मैडम। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती कि मैं जब किसी के लिए अथाह प्रयास कर रही हूँ और वो इंसान फिर भी आपकी जिंदगी में ना आए तो मैं बदनसीब हूँ। नहीं, मैं कभी सोचती नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि जब मैंने ईमानदारी पूरी शिद्दत से की है तो वफादारी क्यों ना मिलेगी। जब हमने सिर्फ लोगों को सम्मान और प्यार किया है, अपनी भावनाओं में शुद्धता रखी है, तो हमें चाहने वाला क्यों नहीं मिलेगा। है कोई दुनिया में, बनाया है किसी ने, भगवान ने दुनिया में हमारे लिए कोई, तो फिर क्यों किसी के पीछे भागना। जो जा रहा है जिंदगी से, दरअसल वो हमारा था ही नहीं। जो इंसान एक कदम भी ना बढ़ा पाए, दब्बू हो साला। जो इंसान प्यार करता है वो कभी दब्बू नहीं होता, और जो दब्बू होता है वो प्यार कर ही नहीं सकता। और अगर आपको उससे प्यार करने के बाद भी किसी और से प्यार हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपके लायक नहीं था। अगर वहां प्यार संपूर्ण होता तो दूसरे से नहीं होता, और अगर दूसरे से प्रेम हो गया है ना, तो पहले प्यार में फॉल्ट था, दूसरा शुद्ध मिलेगा। क्योंकि कर्मा लौट कर आता है। जो चीज आपने लोगों में बांटी है, लोगों के लिए की है, जैसे कर्म आपने किए हैं, वो जब तक भगवान आपको वो प्रेम नहीं दे देगा ना, दुनिया से नहीं जाने देगा। तो जो लोग किसी को धोखा देकर चले गए हैं, बदनसीब वो हैं, वो नहीं हैं जिन्होंने अपने कर्म बड़ी ईमानदारी से किए। उनकी जीवन में प्यार आना तय है, तय है, तय है। बिल्कुल अटूट विश्वास है मुझे इस बात पर।